हेलो, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रयोग करना चाहेंगे नीड का। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत होना, किसी चीज़ की आवश्यकता होना। तो बिना देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं हम शुरू में। ये सकारात्मक वाक्य हैं, यानी कि इन वाक्यों में जो है वो नॉट नहीं लगाना पड़ता है और ना ही ये वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं। ये वाक्य सकारात्मक हैं, यानी कि इनमें ना प्रश्न है और ना किसी चीज़ की मना की गई है। तो देखते हैं। एक इसमें सेंटेंस है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। वांट में इसकी जगह पर होता था चाहिए है, ठीक है। उसमें ये होता था मुझे एक पेन चाहिए, लेकिन इसमें ये लिखा है मुझे एक पेन की ज़रूरत है, यानी कि उसे किसकी ज़रूरत है? एक पेन की ज़रूरत है। तो देखिए कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर्ता लिखेंगे, उसके बाद में क्रिया लिखेंगे, उसके बाद में कर्म लिखेंगे। जो नीड है वो हमारी मुख्य क्रिया है और नीड्स भी मुख्य क्रिया है, लेकिन इसमें एस लगा है। तो आप समझ जाइए ये कब लगेगा? जब कर्ता एक वचन होगा। अब यहाँ पर तो कर्ता आई होगा मुझे की जगह, और आई होगा तो आई तो अपने आप को बहुवचन मानता है। हाँ, ये बात भी सही है कि वो एक वचन होता है, लेकिन अपने आप को वो बहुवचन मानता है। तो हम उसे नीड के साथ में पूरा करेंगे, नीड्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है पेन। कितनी? एक। तो आ पेन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं। आई नीड अ पेन, ठीक है। और उसे पानी की ज़रूरत है, तो उसे यानी कि ही के साथ में आएगा नीड्स, क्योंकि ही एक वचन होता है। तो देखिए, ही नीड्स वाटर। हमें समय की ज़रूरत है, यानी मुझे समय की आवश्यकता है। तो मुझे अगर ऐसा होता तो फिर आई आता, लेकिन यहाँ है हमें। हमें है ना, तो हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। तो बी बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ में नीड आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, बी नीड टाइम। अब कुछ वाक्य और देखते हैं। जैसे राम को मदद की ज़रूरत है। अब राम एक वचन है, राम एक वचन है तो नीड्स आएगा, और नीड्स आएगा तो क्या हो जाएगा? राम नीड्स हेल्प। देखिए, और बच्चों को दूध की ज़रूरत है, तो यानी द चिल्ड्रन। सबसे पहले क्या आएगा? द चिल्ड्रन। उसके बाद में नीड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो नीड क्या? मिल्क। देखिए, द चिल्ड्रन नीड मिल्क। तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, तो पहले तो हमें कुछ मीनिंगें आनी चाहिए, कुछ वोकेबलरी आनी चाहिए। जैसे कि अभ्यास को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। और तुम्हें, तो तुम तो बहुवचन हो गए ना। यू, अब यू के साथ में क्या आता है? नीड, क्योंकि यू बहुवचन होता है, तो हो जाएगा यू नीड प्रैक्टिस। अब देखिए, अब ये सारे सेंटेंसेस प्रश्नवाचक हैं, और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में सहायक क्रिया आ जाती है, और वो भी कर्ता के भी आगे जी आ गई, और ये रहा कर्ता। तो देखते हैं, तुम्हें की जगह यू आता है और यू बहुवचन माना जाता है, तो डू लगाया जाएगा। उसे की जगह हम ही लगाएंगे, और ही एक वचन होता है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे
डज लगाया जाएगा। हमें यानी हम लोगों को, ये कर्ता है ना, भले ही ये कर्म जैसे लग रहे हों, ये भी कर्म जैसे लग रहे हैं, ये भी कर्म जैसे लग रहे हैं, और ये जनाब भी कर्म जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे शब्द यहाँ पर कर्ता रूप में हैं, क्योंकि ये सारे क्रिया कर रहे हैं, और जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर बी आएगा, और बी बहुवचन होता है तो उसके साथ में डू आएगा। उसे यानी कि ही की जगह डज आ जाएगा, क्योंकि डज इसलिए आएगा क्योंकि ही एक वचन होता है और यू बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर डू आएगा। तो देखते हैं, सहायक क्रिया तो वैसे आगे ही आएगी। तो देखते हैं, डू यू नीड अ पेन, सहायक क्रिया आगे आ गई, उसके बाद में कर्ता, फिर नीड और अ पेन यानी एक पेन। उसी प्रकार इसमें डज आगे आ जाएगा। देखिए आ गया ना, डज ही नीड वाटर, कर्म क्या है, वाटर, तो इसलिए वाटर आगे आ गया। क्या हमें समय की ज़रूरत है, तो डू वी नीड टाइम। इस प्रकार अब 3 सेंटेंसेस और देखते हैं। क्या राम को मदद की ज़रूरत है, तो राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज आ जाएगा। और कहाँ आएगा, डज या डू क्या है मित्रों, ये क्या है, आप लोगों ने सीखा होगा इतने दिनों में, ये सब क्या है, डू या डज, ये सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया यहाँ है, कहाँ है, सब्जेक्ट के भी आगे यानी कर्ता के भी आगे। तो समझ लो वाक्य कैसे चल रहे हैं, वाक्य चल रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं, तो राम के आगे तो डज आ जाएगा, डज राम नीड हेल्प। अब देखिए स्ट्रक्चर वही काम कर रहा है जो यहाँ लिखा है, जैसे कि कर्ता, क्रिया, कर्म, यहाँ भी आया कर्ता, क्रिया, कर्म, लेकिन इस क्रिया के साथ में सहायक क्रिया यहीं लगाई जाती थी। प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से सहायक क्रिया यहाँ आ जाती है। तो देखते हैं अगला वाक्य, क्या बच्चों को दूध की ज़रूरत है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए ये बहुवचन है। बहुवचन कर्ता होने के कारण डू सहायक क्रिया आएगी। देखते हैं, देखिए डू द चिल्ड्रन नीड मिल्क, ठीक है। अब ये दा क्या होता है, तो दा अपने आप में आर्टिकल होता है, इसका प्रयोग हम फिर कभी सिखाएंगे आपको, लेकिन अभी आप इसे लगाएं अथवा ना लगाएं अपने हिसाब से करते रहें। तो डू द चिल्ड्रन नीड मिल्क, क्या तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत है, डू यू नीड प्रैक्टिस। अब देखिए इन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता रहेगा, उसके बाद में क्रिया रहेगी और कर्म रहेगा, लेकिन इन वाक्यों में नॉट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं जो शब्द आए हैं इनकी वजह से नॉट लगाना पड़ता है ना। और सहायक क्रिया रहेगी आपकी डू या डज, ये रहेगी सहायक क्रिया, ठीक है। तो देखते हैं करके, आई डू नॉट नीड अ पेन, आई मुझे की जगह आया क्योंकि करता था, और आई की जगह पे डज नहीं आता है, डू आता है, क्योंकि आई अपने आप को बहुवचन मानती है और डू बहुवचन की जगह पर आता है। तो यहाँ पर ये डू आ गया। उसके बाद में नॉट, भैया नॉट की ही वजह से तो यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नॉट कहती है भैया आप अगर हमारा प्रयोग कर रहे हैं तो हमसे पहले सहायक क्रिया लगाएं, इसलिए हमको डू लगाना पड़ी। हाँ, अगर यहाँ पर कोई एक वचन करता होता तो हम डज लगा देते, लेकिन आई ठहरी बहुत ज़बरदस्ती वाली, तो उसने कहा नहीं,
हम तो बहुवचन आते हैं, हमें तो बहुवचन मानो, तो हमने उसकी जगह पर बहुवचन का रूल यानी कि डू लगाया। और उसके बाद में नॉट और जी मुख्य क्रिया, उसके बाद में कर्म यानी आ पेन यानी कि एक पेन, उसे पानी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर डज आ जाएगा क्योंकि ही, देखिए ही डज नॉट नीड वाटर। ठीक, ये कर्ता और यहाँ से यहाँ तक क्रिया और ये कर्म। ठीक है, हमें समय की ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टाइम। सब्जेक्ट वही रहता है जो और सारे वाक्यों में रहा, बस यहाँ पर ये डू है और डज वो इसलिए आ जाता है क्योंकि वाक्यों में हमें नॉट का प्रयोग करना होता है और नॉट की ये शर्त होती है कि हमसे पहले सहायक क्रिया लगाओ, और मुख्य क्रिया ये रही और कर्म यह रहा, यानी कि कर्ता और क्रिया और कर्म। लेकिन क्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है, यहाँ तक चली सहायक क्रिया और यहाँ जो बीच में नॉट आई और उसके बाद में मुख्य क्रिया, क्रियाओं का अंत यहाँ तक हो जाता है। अब देखिए ये नॉट है ना, ये नॉट हमेशा सहायक क्रिया के बाद आता है या कहो कि मुख्य क्रिया के पहले आता है। ठीक है ना। अब देखिए राम एक वचन है तो इसकी जगह पर डज आ जाएगा, यानी कि राम डज। और ये तो पता है कि इन वाक्यों में नहीं जो दिया गया है तो उसकी वजह से सहायक क्रिया के बाद तुरंत ही हमको नॉट लगाना होता है। तो राम डज नॉट, उसके बाद में मुख्य क्रिया यानी कि नीड किसकी, हेल्प, तो हेल्प लिख देंगे। देखिए राम डज नॉट नीड हेल्प। बच्चों को दूध की ज़रूरत नहीं है, तो द चिल्ड्रन डू नॉट नीड मिल्क। तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया आगे आ गई क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक होंगे, ठीक है ना। लेकिन इनमें मुख्य क्रिया के ठीक पहले नॉट भी है, ठीक है। तो नॉट की वजह से ये सिद्ध भी हो गया कि ये वाक्य नकारात्मक भी होंगे, यानी कि ये ऐसे प्रकार के वाक्य हैं जो नकारात्मकता के साथ साथ प्रश्नवाचक भी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा कर्ता, ये रही क्रिया और ये रहा कर्म। लेकिन मुख्य क्रिया से पहले नॉट आ गया क्योंकि नॉट लगना है ना। अब सहायक क्रिया इसके पहले लगनी थी क्योंकि नॉट क्या कह रहा था, भैया हमारे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करो। तो सहायक क्रिया तो हमने यहीं लगा दी, लेकिन प्रश्नवाचक होने की वजह से वही सहायक क्रिया को उठाकर सबसे आगे रख दिया। अब ठीक है, जैसा भी हो नॉट संतुष्ट हो जाता है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, हमसे पहले तो लगाया, चलो लगाया तो है कहीं ना कहीं। अब क्या है, यहाँ पर हम यू होने की वजह से डू लगाएंगे, जैसे कि डू यू नॉट नीड अ पेन। आप इनका स्ट्रक्चर देख लें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसे पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हो जाएगा डज ही नॉट नीड वाटर। क्या हमें समय की ज़रूरत नहीं है, डू वी नॉट नीड टाइम। अब अगले 3 वाक्य और देखते हैं हम। क्या राम को मदद की ज़रूरत नहीं है, डज राम नॉट नीड हेल्प। क्या बच्चों को दूध की ज़रूरत नहीं है, डू
द चिल्ड्रन नॉट नीड मिल्क। क्या तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत नहीं है? डू यू नॉट नीड प्रैक्टिस। मित्रों, यहाँ तक तो आपने समझा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर सब में क्या है, यानी कि ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक हैं। प्रश्नवाचक होने की वजह से इन सारे वाक्यों में सहायक क्रिया आगे आ गई है। डू कहाँ आती है? जहाँ कर्ता बहुवचन हो, ठीक है, और डज आती है जहाँ कर्ता एक वचन हो। उसके बाद में कर्ता लिखा जाता है। हमने हर जगह कर्ता लिखा, यहाँ भी कर्ता लिखा। अब मुख्य क्रिया और कर्म लिखा, मुख्य क्रिया और कर्म लिखा, मुख्य क्रिया और कर्म लिखा। लेकिन नॉट अगर लग रहा है तो नॉट ठीक मुख्य क्रिया के पहले आ जाता है, तो नॉट का भी अवतरण किया, नॉट भी आया और नॉट यहाँ भी आया, और कर्ता तो हमने लिख ही दिया था। अब आप कहोगे नॉट के पहले सहायक क्रिया क्यों नहीं आई? तो भैया नॉट के पहले सहायक क्रिया आ सकती थी, लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक होने की वजह से सारी की सारी सहायक क्रियाएं वाक्य के पहले ही लग गईं। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करें और कमेंट करें, और आप पूछें, सवाल करें। आपको किस प्रकार से समझ में आता है, हम उस प्रकार से समझाने की चेष्टा करेंगे। अब हम कुछ WH वर्ड के साथ में वाक्यों को प्रयोग कर कर देखेंगे। WH वर्ड यानी कि इन शब्दों का होते ये सारे शब्द वही हैं जो पहले थे, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, जबकि जो पहले आपने देखा प्रश्नवाचक वाक्य उनको हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। इसलिए हम इनमें ऐसे शब्द जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, उन शब्दों को जैसा का वैसा ही सबसे आगे लिख देते हैं। सबसे आगे यानी कि सहायक क्रिया से भी आगे, ठीक है, सबसे पहले। तो मित्रों देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू यानी कि तुम्हें, तो हम यू लिख देंगे। उसके यू यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्रिया हो गई, कर्म हो गया। सबसे पहले कर्ता, क्रिया, कर्म, तो हम यू लिखेंगे। लेकिन मित्रों हमें यू थोड़ा दूरी से लिखना चाहिए। कहाँ? यहाँ, ठीक है, यू लिखेंगे। अब उसके बाद में नीड लिखेंगे, नीड यहाँ लिख देंगे। कर्म क्या है? आप पेन, तो आप पेन हम कर्म लिख देंगे। लेकिन वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए इसकी सहायक क्रिया भी लिखेंगे, और प्रश्नवाचक होने की वजह से सहायक क्रिया कर्ता से भी यानी कि इससे भी आगे यहाँ लिख देंगे। तो यू बहुवचन होता है ना, तो उसके लिए सहायक क्रिया डू यहाँ लिख देंगे हम। लेकिन अगर इसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते तो उस शब्द को यहाँ लिख देंगे जैसा का वैसा ही। WH वर्ड, इसको बोलते हैं WH वर्ड। अब WH वर्ड इसमें क्या है? इसमें है क्यों। क्यों को हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसमें भी है क्यों, और क्यों का हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसमें भी है क्यों, और इस क्यों का भी जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं मित्रों। तो अब इनको कर कर देखते हैं। अब देखिए, भाई, भाई का अर्थ होता है क्यों। ये WH वर्ड है, हमने जैसा का वैसा ही लिख दिया है। तो भाई, उसके बाद में डू यानी कि सहायक क्रिया, यू बहुवचन होने की वजह से डू आया है, ठीक है। भाई डू यू नीड अ पेन। अब ये आ क्यों लग गया? क्योंकि ये इंग्लिश डिक्लियर करके चलती है, पहले ही क्लियर करके चलती है कि भैया कितनी पेन है आपको चाहिए, कितनी पेनों की बात हो रही है। क्या है, हिंदी में
हम समझ लेते हैं कि हाँ एक पेन की चर्चा हो रही है, लेकिन इंग्लिश अपने साथ में समझौता नहीं करती अपने अर्थ के साथ में, वो बिल्कुल क्लियर करके पहले से ही चलती है। तो अब देखते हैं अगला वाक्य, उसे यानी कि ही के साथ में लगेगा डज, तो डज सबसे पहले आएगा। लेकिन क्या इस वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं। तो इसका जो WH वर्ड है इसको हम जैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे भाई, उसके बाद में ही होने की वजह से यहाँ लिखेंगे डज और फिर ही लिख देंगे। उसके बाद में क्या यहाँ नॉट लगना है? नहीं लगना है, तो सीधा मुख्य क्रिया लिख दो, क्योंकि अगर नॉट लगती है तो मुख्य क्रिया के पहले लगती है। तो मित्रों हम इसके तुरंत बाद यानी कि ये WH वर्ड, ये सहायक क्रिया, ये कर्ता और इसके बाद में लिख देंगे नीड। अब कर्म क्या है, क्या किसके ऊपर चर्चा चल रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके ऊपर बात हो रही? तो पानी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाई डज ही नीड वाटर, हमें समय की ज़रूरत क्यों है? तो इसमें भी ये हाँ या ना में जवाब इसका नहीं दे सकते, तो भाई जहाँ की तहाँ लिख देंगे। और बी यानी कि हम बी की वजह से डू लिख देंगे और उसके बाद में वी लिख देंगे और फिर नीड, यानी कि देखिए वाई डू वी नीड टाइम, टाइम क्या है? कर्म। अब 3 वाक्य और भी देखते हैं हम, जैसे राम को मदद की ज़रूरत क्यों है? अब राम, तो राम के आगे तो डज आ जाएगा, ठीक है। और WH वर्ड क्या है? भाई, क्या है? भाई। तो देखते हैं, वाई डज राम नीड हेल्प, यानी कि राम को मदद की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, यहाँ इसमें ये गलत लिखा है, पहले टाइपिंग में गलत लिख गया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था राम को मदद की ज़रूरत क्यों है। सही है, कोई गलत नहीं लिखा है, ठीक है। वो क्या है, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, मेरी ही गलती थी, मैंने उसे गलत माना, वो सही लिखा है, ठीक है। तो वाई डज राम नीड हेल्प, बच्चों को दूध की ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पर बच्चों के लिए हम द चिल्ड्रन शब्द यूज करेंगे और उसके आगे डू लगाएंगे और डू के भी आगे वाई लगाएंगे। देखिए, वाई डू द चिल्ड्रन नीड मिल्क, तुम्हें अभ्यास की ज़रूरत क्यों है? वाई डू यू नीड प्रैक्टिस। अब देखिए, अब ये भी WH वर्ड रहे, इनका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इनके भी जो WH वर्ड हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। इनकी इंग्लिश में क्या होती है स्पेलिंग, वो हम लिख लेंगे। तो देखिए, इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, कर्ता क्रिया कर्म, जो मैंने शुरू में बताया था वही स्ट्रक्चर चलता है, बस प्रश्नवाचक होने की वजह से सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ और वो भी कर्ता के भी आगे। और इनको हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनके WH वर्ड को हम सहायक क्रिया से भी आगे लगा देते हैं। तो देखते हैं इनका उत्तर, तुम्हें क्या चाहिए। अब क्या चाहिए, क्या इसको हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, और क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाट। तो ठीक है ना। उसके बाद में सहायक क्रिया क्या आ जाएगी? डू, क्योंकि यहाँ यू आना है ना, तो वाट डू यू। अब क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर वांट भी लगा सकते हैं हम और नीड भी लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग एक सा अर्थ होता है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, तुम्हें किसकी ज़रूरत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, यानी कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है तुम्हें क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्हाट डू यू नीड, यानी तुम्हें क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की ज़रूरत है,
वो कहना चाह रहा है। यहाँ पर चाहिए होने की वजह से आप बहुत बार गलती कर सकते हैं, वांट लगा सकते हैं। हाँ, वांट भी लगाया जा सकता है और नीड भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इनकी सेंटेंस का अर्थ लगभग एक सा ही होता है। उसे किस डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ही आएगा, ही की वजह से डज आ जाएगा, और किस डॉक्टर की ज़रूरत है उसके लिए व्हाट डॉक्टर, ये शब्द इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद करते जाइए, या सॉरी, आप याद करते जाइए, वो तो अच्छी बात है ही, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, मैं पहले बोल रहा था आप लिखते जाइए, लेकिन नहीं लिखिए आप, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, किस डॉक्टर को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डॉक्टर। अगर हम कहें किस किताब, तो व्हाट बुक, कुछ इस प्रकार, या कौन सी किताब, तो व्हाट बुक, इस प्रकार से बोला जाता है। अब उसे, ही है ना, ये ही, तो इसकी वजह से यहाँ पर डज लगाया और नीड लिखा। ठीक है, अब व्हाट जो WH वर्ड है उसको हमने पूरा यहाँ पर ही लिख लिया, यानी कि इसमें कर्म आया ही नहीं, यहाँ पर भी कर्म नहीं आया था। तुम्हें कहाँ मदद की ज़रूरत है, तो अब कहाँ का हम उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए वेयर लिख दिया, और यू की वजह से यहाँ डू लिख दिया, फिर यू तो लिखा ही है, करता है, और नीड यानी क्रिया, और हेल्प यानी कर्म, इसमें कर्म आया है। अब देखिए 3 सेंटेंसेस और देखते हैं हम। राम को कौन सी किताब की ज़रूरत है, ठीक है, तो व्हाट बुक, देखिए कौन सी किताब या किस किताब, ऐसा बोल सकता है ना कोई, किस किताब या कौन सी किताब, तो इसको बोलते हैं व्हाट बुक। क्या बोलते हैं, व्हाट बुक। तो हमने सबसे पहले इसको लिख लिया, क्योंकि हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते। तो व्हाट बुक डज, ठीक है, डज क्यों आया, क्योंकि राम एक वचन है, और सहायक क्रिया आगे क्यों आई कर्ता के, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, तो व्हाट बुक डज राम नीड, यानी ये क्रिया आ गई, अब कर्म इसमें है नहीं। बच्चों को कितनी कॉपियों की ज़रूरत है, अब कॉपियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉपियों को इंग्लिश में कहते हैं नोटबुक। ठीक है, क्या कहते हैं, नोटबुक। तो इसका आंसर देखते हैं, हाउ मैनी नोटबुक्स डू द चिल्ड्रन नीड। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, कि जिसका हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, वहाँ हम WH वर्ड लिखते हैं। तो ये WH वर्ड है, ठीक है, इतना बड़ा ये WH वर्ड है। लेकिन आपने यहाँ से समझा, जैसे कि डू लिख दिया, ठीक है, द चिल्ड्रन, ये भी ठीक है, नीड यानी क्रिया, ज़रूरत होना जिसका अर्थ होता है, वो भी लिखा, वो भी ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आपने हाउ मैनी नोटबुक लिखा, हाउ मैनी नोटबुक्स लिखा, इसका अर्थ क्या है, तो मैं बता दूं, नोटबुक का अर्थ होता है कॉपी, लेकिन जब हम किसी में एस लगा देते हैं तो वे बहुवचन बन जाती है, यानी बहुत सारी कॉपियाँ। इसका अर्थ क्या हो गया, बहुत सारी कॉपियाँ, यानी बहुवचन हो जाता है। जैसे मैंने कहा मौका, तो ये एक वचन है, लेकिन मैंने कहा मौके, तो ये बहुवचन है। ठीक है ना, मैंने कहा मान लीजिए कीबोर्ड, तो एक कीबोर्ड की बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा कीबोर्डों, यानी बहुत सारे कीबोर्डों की बात हो रही है। मैंने कहा किताब, एक वचन है, मैंने कहा किताबें, ये बहुवचन है। इसी प्रकार इंग्लिश में किताब को बोलते हैं बुक, लेकिन किताबें इसको बोलते हैं बुक्स,
यानी कि उसमें एस लगा देते हैं और एस लगाने से वो शब्द बहुवचन बन जाता है। इसलिए नोटबुक का अर्थ होता है एक कॉपी, लेकिन नोटबुक में एस लगा देते हैं तो नोटबुक्स हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कॉपियाँ। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा था, कॉपियाँ। अब कितनी, कितनी को हम बोलते हैं हाउ मैनी, क्या बोलते हैं, हाउ मैनी। और कितना, कितना को हम बोलते हैं हाउ मच। इन सारी चीज़ों की भी हम PDF आपको देंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, आपसे आशा करता हूँ कि आप इनको याद करते जाएं। अब देखिए, आपको किस समय की ज़रूरत है, यानी कौन से समय की ज़रूरत है। जैसे इसमें लिखा है ना कौन सी किताब, तो क्या हो गया, व्हाट बुक। तो इस प्रकार इसमें हो जाएगा व्हाट टाइम। ठीक है, डू यू नीड, समझ में आया ना। व्हाट टाइम यानी कौन सा समय या किस समय आपको। यू, तो यू हमने लिखा, अब यू लिखा, सहायक क्रिया तो यू के पहले लिखनी है क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, और यू बहुवचन है तो उसमें कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, उसमें सहायक क्रिया लगेगी डू, और फिर कर्ता और क्रिया, इसमें कर्म है नहीं। देखिए, अब वो सारे स्ट्रक्चर ये थे, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में थे यानी सकारात्मक वाक्य के लिए था, और ये नकारात्मक वाक्य के लिए था, और ये प्रश्नवाचक वाक्य के लिए था। ये नेगेटिव और क्वेश्चन वाले दोनों प्रकार के जब वाक्य एक ही प्रकार के वाक्यों में आते हैं, दोनों प्रकार की कंडीशंस, तो ये उनके लिए था फॉर्मूला। और ये WH वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं उनके लिए था।